किसानों के खेत में फसल खड़ी थी, जो कटाई हो चुका था, जो खलिहानों में जमा था, उन सारे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि इन फसलों के क्षति का जल्द से जल्द आकलन करा करके और बिहार के किसानों को फसल क्षतिपूर्ति देने का काम करें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने एक नई मांग रख दी है। आपको बताएं कि बिहार में जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है, आंधी तूफान आया है, इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद बीजेपी ने इस नुकसान की भरपाई करने की मांग नीतीश सरकार से की है। बीजेपी का कहना है कि जो भी नुकसान किसानों का हुआ है उसका मुआयना किया जाए और जो भी मुआवजा है उसकी भरपाई की जाए। दरअसल बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता है डॉक्टर राम सागर सिंह, जिनका बयान सामने आया है और उन्होंने नीतीश कुमार से, नीतीश सरकार से क्या कुछ कहा है। बिहार में हुए आंधी तूफान और बारिश से जो किसानों के खेत में फसल खड़ी थी, जो कटाई हो चुका था, जो खलिहानों में जमा था, उन सारे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि इन फसलों के क्षति का जल्द से जल्द आकलन करा करके और बिहार के किसानों को फसल क्षतिपूर्ति देने का काम करें। खास करके टाल इलाके में तो मैं देख रहा हूं कि चाहे वो मसूर हो, चना हो, खेसारी हो या गेहूं हो, उन सारे फसलों को नुकसान पहुंचा है। और वहां के लिए तो जो किसान हैं उनका शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्राद्ध इसी पर डिपेंड करता है। सरकार को जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति का आकलन करा करके और फसल का मुआवजा देने का काम करे। मेरा बिहार सरकार से ये नम्र निवेदन। तो देखिए, बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, रो रहे हैं, अपना माथा पीट रहे हैं। और यही वजह है कि किसानों ने भी मुआवजे की बात कही है, उन्होंने मदद की बात कही है। और यही वजह है कि अब बीजेपी ने नीतीश सरकार से सीधे सीधे कह दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका पहले तो आकलन हो और उस आकलन के अनुसार किसानों को मदद पहुंचाई जाए। और यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह ने नीतीश सरकार से ये नई डिमांड की है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।